ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड वाला पार्ट है। मतलब आगे जो हम लोग ने टॉपिक्स पढ़ा था जिसमें सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल पढ़ा था ना, तो अभी उसका ही मतलब थोड़ा और एक्सटेंशन है। ठीक है, तो रेजिस्टर्स थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। रेजिस्टर्स जो था वो था कि सपोज एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और एक स्विच है। ठीक है, स्विच जो होता है अगर इस कंडीशन में हो तो ये ओपन कंडीशन है, और अगर यहाँ पे हम लोग एक डॉट दे दें ना तो ये हो जाता है क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड मतलब अभी करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा और वो रेजिस्टर से पास करेगा, ये जो है, और उससे निकल के फिर वो स्विच के थ्रू होके नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टर का काम क्या हुआ? रेजिस्टर का काम ये है कि वो यहाँ से जो करंट निकल रहा है उसको कम करता है रेजिस्टर। ठीक है, और रेजिस्टर का वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो अपोज करता है। और रेजिस्टर का वैल्यू अगर तुम डिक्रीज करते हो तो वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टर का जो कोई रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको करंट को लिमिट करने का जो वो है प्रॉपर्टी जो है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी होता है जिस मटेरियल से तुमने रेजिस्टर को बनाया है। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका उसके लिए आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो आर के साथ कैसे रिलेटेड है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है? सपोज मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है ऐसे करके, और इस वायर का ये लेंथ है एल। ठीक है, मतलब हर मटेरियल का, चाहे वो मेटल हो चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, हर मटेरियल का एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मतलब आर, और वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और ये जो रो है ना, ये होता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी। किस चीज का? ऑफ द मटेरियल, जिस चीज से वो बना है। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। मतलब आयरन से बना है तो आयरन का एक वैल्यू होगा, कॉपर से बना है तो कॉपर का एक वैल्यू होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर मान लो कि वायर है जिसका लेंथ है एल, और ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जो कि सर्कल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली करंट को जाने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता मिलेगा। लंबा रास्ता होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे, यानी अगर एक मोटा वायर लोगे, तो करंट यहाँ से आराम से चला जाएगा। लंबा रास्ता मतलब चौड़ा रास्ता है ना, तो करंट यहाँ से आराम से चला जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो अभी अगर तुम इन दो स्टेटमेंट्स को अगर तुम एक साथ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? आर प्रोपोर्शनल टू एल ऊपर होगा, ए नीचे होगा। ठीक है ना, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए तुम एक कांस्टेंट लेके आओगे, और वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो अब तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। दूसरा जो चीज तुम्हें याद रखना है वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ रो इज क्या है? रो का जो एसआई यूनिट है वो है तुम्हारा ओम। ठीक है ना, ओम मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा। बस इतना सा है, ये नया फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते, क्लियर हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है? गिवन जैसे करके दे रहा हूँ वैसे ही करना। लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है? एल, 80 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू 0.025, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इज फाउंड टू बी, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर कितना दिया हुआ है 1.5 ओम, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब वो जो नया जो कांस्टेंट हम लोग ने पढ़ा रो के बारे में बोला गया, तो रो निकालना। सो वी नो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यही एक फॉर्मूला है जो हम लोग ने सीखा। आर का वैल्यू डाल दो 1.50, रो एल का वैल्यू डाल दो 80 और ए का वैल्यू डाल दो 0.025। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना पड़ेगा, बस इतना है। बाकी कुछ भी वैल्यू होने से, मतलब कुछ भी यूनिट होने से चलेगा। इधर आ जाओ, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो रो, थोड़ा साइड चेंज कर लेते, 1.50 इंटू 0.025 बाई 80। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, अगर तुम इस पॉइंट को हटाते हो तो ये हो जाएगा 150 इंटू 25, यहाँ पे 2 घर के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 घर के बाद है 1000 आ जाएगा इंटू 80। ठीक है, तो 25 4, ये 0, फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, और तो कुछ नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 2 जा 16 16 4 64 कितना आता है, और 2 0 जुड़ेगा तो 0.004, इसका आंसर होगा 0.0046। ठीक है, और यूनिट क्या होगा इसका, ओम मीटर। ठीक है ना, और तुम इसके वैल्यू को थोड़ा और ज़्यादा डिजिट लिखना। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, हमारा था 3 डिवाइडेड बाय 64 था ना, 4687 लिख दो ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भी इसी टाइप के हैं। ठीक है, मतलब ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, देखो क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये आर है और ये एल है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बस अभी जो किया था वैसे ही करना है, चेक करो ये वाला सेम है। नेक्स्ट वाला क्या है, ए लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया, सेम है, मतलब तुम्हारे पास एल है, ठीक है ना, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और रेजिस्टेंस आर है। बस तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, ये सेंटीमीटर में है ना, तो तुम्हें इस 0.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, या फिर इस सेंटीमीटर को mm में, तो ये mm में कन्वर्ट कर दो। 40 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करने से होगा 40 इंटू 10 mm, यानी 400 mm। बाकी सब सेम है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, आंसर नहीं भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, इसमें ओम मीटर में है ना, तो तुम्हें एक्चुअली इन सब को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, या फिर सेंटीमीटर में करने के बाद लास्ट में तुम उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 100 से डिवाइड करके। ठीक है, तुम्हारा मर्जी, लेकिन मीटर में करना होगा, इन सबको मीटर में रखना होगा, इसको भी मीटर और इस चीज़ को भी मीटर में करके देखो। नहीं आता है तो मुझे क्लास में पूछ लेना। नंबर 3 जो है वो देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ लेंथ, तो लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर इज 26, तो लेंथ दिया हुआ है और ये रेजिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं चाहिए। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज दिया हुआ, अच्छा तो हमें इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली नहीं दिया है, डायमीटर दिया है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, सेम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका एक पार्ट हिंट दिया हुआ है। देखो क्या क्या गिवन है, नंबर 3 का गिवन, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है आर 26 ओम। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग निकालना पाई आर स्क्वायर। रेडियस भी नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो 0.3/2 ये रेडियस मिल गया मुझे, ठीक है। ध्यान रखना ये मीटर में है और हमें आंसर मीटर में ही चाहिए, देखो। तो ये mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, mm स्क्वायर है ये, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई 0.3 मतलब 0.09/4। मिलीमीटर से मीटर जाना है तो 1000 से डिवाइड, कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 बार मिलीमीटर है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका वैल्यू निकालो, कैंसिल वैंसिल करके समथिंग आएगा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद तुम ये फॉर्मूला लिख दो, वी नो R इक्वल्स टू क्या है, रो L/A। R कितना दिया हुआ है 26 लिख दो, रो कितना है, रो तो निकालना है, नहीं पता। L कितना है, L है तुम्हारा 1 मीटर, और A तुम निकाल लोगे ना यहाँ से, ये वाला A यहाँ पे डाल देना, तो यहाँ से तुम सॉल्व करके रो निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही करना है, ट्राई करना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए निक्रोम वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर निक्रोम वायर हुज लेंथ इज 4 टाइम्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है। ये थोड़ा हटके है, तो गिवन क्या है, गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर 5 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है, 5 ओम है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर निक्रोम वायर। अब देखो यहाँ पे भी निक्रोम वायर है और यहाँ पे भी निक्रोम वायर है, तो दोनों का रो सेम होगा क्योंकि तुमने मटेरियल चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सपोज मान लो ये जो वायर है ना जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, सपोज मान लो ये वाला वायर है, तो इसका एक लेंथ होगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक होगा, ठीक है ना। और बोला कि अनदर निक्रोम वायर है हुज लेंथ इज 4 टाइम्स, यानी इसका 4 गुना लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत। दूसरा एक लंबा वायर है, 4 गुना है, एंड हिज एरिया 3 टाइम्स, अरे बाप रे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 3 गुना है, बहुत मोटा वायर है, ऐसा है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 4 गुना है तो 4L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये 3 गुना है यानी 3A, A जो है इसका 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। तो ये जो R है इसको लिख सकते हैं ना, R के जगह पे क्या लिख सकता है, रो L/A जो है हमारा 5 ओम है, ठीक है ना। अगर R 5 ओम होता है तो R का तो फॉर्मूला है ना रो L/A, तो ये भी 5 ओम होगा, ठीक है। नाउ ना अभी हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द नया वाला, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द अदर निक्रोम वायर कितना होगा, रो L के जगह पे होगा थ्राइस, सॉरी 4 गुना कर दिया 4L, ठीक है, 4 टाइम्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3A, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, रो L/A, ये चीज कितना है 5 है, तो हो जाएगा 20/3 ओम, खत्म, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का मैथ्स है, कभी कभार दे देता है, मतलब जब अगर टफ क्वेश्चन देना हो तो। नेक्स्ट पे जाते हैं। A resistance wire made from German silver has this. Calculate the resistance of another wire made from the same material. समझ में आया ना, क्या सेम रहेगा, रो सेम रहेगा, जर्मन सिल्वर ही है तो रो सेम है, सच दैट लेंथ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, एरिया क्वेश्चन सेक्शन 3 टाइम्स, सेम ही है। तो इसका भी ऐसे ही करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन रेजिस्टेंस, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ 4.25, तुम लोग पूरा सेंटेंस लिखना, ये दिया हुआ है और मटेरियल सेम है, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या है, R जगह पे लिख सकते हैं रो L/A दिया हुआ है तुम्हारा 4.25, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ कर दिया, यानी रो तो रो रहेगा, लेंथ हो जाएगा 4L, 4 गुना कर दिया, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया, 3 गुना, 3A हो जाएगा, 4/3 बाहर आएगा, रो L/A। अब इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 4/3 इंटू 4.25,
तो ये तो कैंसिल नहीं जाएगा। 4.25 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 425/100। तो 25 5 से काटेंगे तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7 5। ओ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय 3 टाइम्स है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, डिक्रीज बोला गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। लेंथ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, डिक्रीज बाय, तो ध्यान से पढ़ना, ये डिक्रीज वाला है। तो रो लेंथ हो जाएगा 4 टाइम्स ना, 4L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, डिक्रीज किया ना, डिवाइड करना होगा 4/3, तो ये हो जाएगा रो 12 हो जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 12L/A, तो यहाँ से आएगा 12 इंटू रो L/A, और इसका वैल्यू कितना है 4.25, तो 12 5 जा 60, 4.25 इंटू 12 करोगे, 12 5 जा 60, 6 12 2 जा 24, 33, 12 24 24 48 49 50 51, 2 घर के बाद पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 51 ओम। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ए निक्रोम वायर, ठीक है, ए निक्रोम वायर हैज लेंथ दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A/4 है, एंड रेजिस्टेंस R, अनदर निक्रोम वायर ऑफ लेंथ थ्राइस L एंड रेजिस्टेंस R1, फाइंड देयर रेशियो। ठीक है, तो दोनों निक्रोम है तो क्या सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी R रो सेम रहेगा। तो पहला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला का है R का क्या होगा, रो लेंथ दिया हुआ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A/4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, रो L/A, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है R1 के लिए रो तो सेम रहेगा, लेंथ कितना है थ्राइस L लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A/2 लिख दो, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 6 रो L/, ये स्मॉल लेटर होगा, L/A हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस रेशियो निकालना है, R1:R निकालना है, दैट इज R1/R निकालना है, वैल्यू डाल दो, 6 रो L/A, और इधर हो जाएगा 4 रो L/A, कैंसिल हो गया ना पूरा ये 2 टर्म, ये 2 जा और ये 3 जा, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 3:2। ठीक है, a 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance of the wire। तो वायर इज डबल्ड ऑन इट, मतलब एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स डबल, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पहले समझ लो, बहुत इजी है। एक वायर है, एक वायर है, इसको डबल्ड कर दिया गया है, डबल्ड इन द सेंस, इंग्लिश को समझना होगा, यहाँ पे डबल्ड किया है, लेकिन लास्ट में देखो क्या लिखा गया है, डबल्ड ऑन इट लिखा है। इसका मतलब क्या है, खुद के ही ऊपर डबल कर दिया है, मतलब इसको इधर बैंड किया है, बैंड करके इसको ऐसे तोड़ के इस फॉर्म में लेके आ गए, होता है ना वायर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं जो, ऐसे लेके आया, और इसको ऐसे करके अपने ही ऊपर इसको ऐसे करके रख दिया, ये हालत है वायर का। तो अभी क्या होगा, लेंथ पहले कितना था, लेंथ मान लो L था, अभी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, मान लो A था, अभी कितना हो जाएगा 2A, तो बस इतना करना है। ठीक है, तो गिवन रेजिस्टेंस दिया हुआ है R 4 ओम, ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, रो L/A दिया हुआ है 4, therefore required resistance, required new resistance लिख लेते हैं, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, रो लेंथ हो जाएगा हाफ यानी L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 2A, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो L/4A, तो ये हो जाएगा 1/4 रो L/, अलग करके लिख दिया, और इस चीज़ का तो वैल्यू पता है, 1/4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, सिंपल सा ही है, बस क्वेश्चन समझना है। लेकिन डबल्ड, अगर सिर्फ डबल्ड लिखा होता, ठीक है, अगर सिर्फ डबल्ड लिखा होता, ओनली डबल्ड, ठीक है, मैं ये थोड़ा एक्सटेंड करके कर देता हूँ, ओनली डबल्ड, इसका मतलब क्या है, पहले सपोज इतना था वायर, अभी इसको डबल कर दिया है, मतलब इतना कर दिया है, तो उसका लेंथ पहले अगर L था, अभी कितना हो गया 2L,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अभी भी ए है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो तब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, रो लेंथ हो जाएगा 2i सेल और तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहेगा, 2 आ जाएगा रो एल बाई ए और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो तब तुम्हारा 8 ओम्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम डबल करते हैं लेकिन वायर के ऊपर ही डबल करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पहले 4 ओम से हो जाता है 1 ओम कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, और जब हम लोग ऐसे करके लेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है 8 ओम्स। ठीक है, तो डबल जब भी बोले तो ध्यान में रखना कि खुद के ऊपर डबल किया गया है या फिर ऐसे ही वायर को लंबा किया गया है। ठीक है।